चलो आओ इसको एक बहुत सिंपल ही भाषा के अंदर समझा जाए। देखो सिंपल भाषा ये है कि मान लेते हैं हमने इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक परपेंडिकुलर मिरर सेट कर दिया। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या कर दिया बच्चों, एक परपेंडिकुलर मिरर सेट कर दिया, ठीक है। यहां पे हमने हमारे ऑब्जेक्ट को रखा, यहां पे हमने हमारे किसको रखा भैया, ऑब्जेक्ट को। आप मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट की यहां इतनी दूर बोलो इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? तो क्या ये पहली इमेज बनेगी? बिल्कुल, ये आपकी क्या बन जाएगी, यहां से पहली इमेज बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से दो मिरर लगा दूं, अगर मैं यहां से बच्चों दो मिरर लगा दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से दो मिरर लगा दूं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, यहां से मैं अगर दो मिरर लगा दूं, ये मैंने पहला मिरर लगाया है और ये मैंने मिरर नंबर 2 लगाया, ठीक है। ये आपका M1 ले लो, ये आपका M2 ले लो, ठीक है। और यहां पे कहीं रख दो आप ऑब्जेक्ट को, यहीं पे कहीं रख दो आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो एक जो इमेज बनाएगा वो मिरर 1 भी बनाएगा और एक इमेज क्या बनाएगा, मिरर 2 भी बनाएगा, ठीक है। तो मिरर 1 से जो इमेज बनती है उसको क्या बोल दो, यहां से I1 बोल दो, और मिरर 2 से जो इमेज बनती है उसको क्या बोल दो, I2। क्लियर? अब आप मुझे बताओ कि ये जो मिरर 2 से जो इमेज बनी है I2, ये इस मिरर के सामने आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। इस मिरर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस मिरर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप मुझे बताओ क्या ये वाले मिरर के सामने ये वाली इमेज आ गई क्या? तो यहां से जो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी कि नहीं बनेगी, I3, बोलो। जितनी दूर ये होगा उतनी ही दूर यहां से एक और इमेज बनेगी नहीं बनेगी, बोलो। समझ में आ रही है? तो I2 क्या कहलाएगा, I2 कहलाएगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा आपका I2? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस मिरर से बनने वाली इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की। ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की सेकंड मिरर से जो इमेज बनी है वो यहां बनी है, लेकिन ये जो सेकंड इमेज है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। कौन से मिरर के लिए? फॉर मिरर M1। फॉर मिरर M1, मिरर M1 के लिए क्या करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो फिर से इसकी जो